गांव का नाम था सूरजपुर। वहां रहता था एक मेहनती किसान मोहन। उसकी पत्नी थी सीमा और दो छोटे बच्चे चिंटू और गुड़िया। मोहन दिन रात खेत में मेहनत करता था, लेकिन इस साल फसल खराब हो गई थी। घर की हालत बहुत कमजोर थी। 3 महीने पहले सीमा की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने को कहा। मोहन के पास पैसे नहीं थे। मजबूरी में उसने गांव के साहूकार लाला भंवरलाल से 20,000 रुपए उधार लिए। लाला भंवरलाल बहुत सख्त और घमंडी आदमी था। वह बोला था, 1 महीने में पैसे लौटाना वरना खेत मेरा। लेकिन 3 महीने बीत गए। मोहन पैसे नहीं लौटा पाया। एक दिन लाला भंवरलाल मोहन के घर पहुंच गया। अरे मोहन कहाँ है, बुलाओ उसे। सीमा बाहर आई। लाला जी, वो खेत पर गए हैं। लाला गरज कर बोला, आज पैसे लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो खेत मेरा। वह गुस्से में खेत की तरफ निकल गया। मोहन हल चला रहा था। लाला को आते देख सब समझ गया। मोहन, आज आखिरी दिन है, पैसे दे या खेत छोड़। मोहन हाथ जोड़कर बोला, लाला जी, पत्नी की बीमारी में सब खर्च हो गया, थोड़ा समय दे दीजिए। लेकिन लाला नहीं माना। उसने खेत पर अपना अधिकार जता दिया और धमकी देकर चला गया। मोहन टूट चुका था। मोहन घर लौटा। सीमा ने पूछा, क्या हुआ? मोहन ने सब बता दिया। सीमा कुछ देर चुप रही। फिर उसकी नजर दीवार पर लगे कैलेंडर पर गई। 15 तारीख, होली। आज 1 तारीख थी। सीमा की आंखों में चमक आ गई। सुनिए, एक उपाय है। मोहन हैरान, क्या? सीमा बोली, होली आने वाली है। अगर हम प्राकृतिक रंग और पिचकारी बेचें तो अच्छी कमाई हो सकती है। मोहन बोला, पर पूंजी? सीमा मुस्कुराई, मैंने थोड़े पैसे बचाकर रखे हैं। उसने अपना गुल्लक तोड़ा। 3,500 रुपए निकले। मोहन की आंखें भर आईं। अगले दिन मोहन शहर गया। प्राकृतिक गुलाल, पिचकारी और रंग लेकर आया। गांव के चौक पर छोटी सी दुकान लगाई। पहले दिन कम बिक्री हुई, लेकिन 7 तारीख आते आते दुकान चलने लगी। 10 तारीख को तो भीड़ उमड़ पड़ी। मोहन खुश था। गांव में 2 लोग थे, बंसी और रघुवीर। दोनों चालाक और लालची थे। उन्होंने मोहन की कमाई देखी और सोचा, हम भी दुकान खोलेंगे। मोहन रोज 6-7 हजार कमाने लगा। वह बोला, सीमा, लगता है इस बार भगवान साथ देंगे। सीमा बोली, जिसके इरादे सच्चे हों उसके रास्ते खुद बनते हैं। लेकिन तूफान अभी बाकी था। होली में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। बंसी और रघुवीर ने भी गांव के चौक पर मोहन की दुकान से थोड़ी दूरी पर एक बड़ी और चमकदार दुकान खोल ली। उन्होंने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की, आइए आइए, सबसे सस्ता रंग, सबसे सस्ती पिचकारी। गांव के लोग उनकी दुकान पर जाने लगे। मोहन थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने सोचा, प्रतिस्पर्धा तो होगी ही, मेहनत करूंगा, ग्राहक खुद आएंगे। शाम को बंसी और रघुवीर कमाई गिन रहे थे। आज पूरे 9,000 रुपए आए। रघुवीर बोला, लेकिन इससे भी ज्यादा कमाना है। रघुवीर फुसफुसाया, अगर हम रंग में थोड़ा सा पाउडर और मिट्टी मिला दे तो लागत कम होगी और मुनाफा ज्यादा। दोनों हंस पड़े। लालच ने उनकी आंखें बंद कर दी। अगले दिन मोहन की दुकान पर बहुत कम ग्राहक आए। वह उदास होकर घर लौटा। सीमा, आज मुश्किल से 500 रुपए की बिक्री हुई। सीमा शांत स्वर में बोली, सच्चाई की राह थोड़ी कठिन होती है, पर जीत उसी की होती है। मोहन ने गहरी सांस ली। अगली सुबह पूरा गांव रंगों में डूबा हुआ था। ढोल बज रहे थे, बच्चे पिचकारी से पानी मार रहे थे। सबने रंग खरीदे, ज्यादातर बंसी और रघुवीर की दुकान से। लेकिन जब लोगों ने रंग लगाया तो रंग त्वचा पर चिपका ही नहीं। कुछ के चेहरे पर जलन होने लगी। किसी ने बाल्टी में देखा, उसमें मिट्टी तैर रही थी। गांव वाले चिल्लाने लगे,
ये क्या बेचा है? हमारे पैसे लौटाओ, मिलावटी रंग। गुस्से में सब बंसी और रघुवीर की दुकान पर पहुंचे। रघुवीर डर गया। माफ कर दो, हमने लालच में गलती की। बंसी भी कांपते हुए बोला, हम पैसे वापस करेंगे। लोगों ने पैसे वापस लिए और दुकान तोड़ दी। अब सब लोग मोहन की दुकान की ओर गए। मोहन, हमें अच्छे रन दे दो। मोहन ने मुस्कुराकर सबको रन दिए। उसके सारे रंग और पिचकारी बिक गए। शाम तक उसकी कुल कमाई 45,000 रुपए हो गई। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले दिन मोहन सीधे लाला भंवरलाल के घर पहुंचा। लाला जी, ये आपके पूरे 20,000 रुपए। लाला हैरान रह गया, इतनी जल्दी कैसे? मोहन बोला, मेहनत और ईमानदारी के रंग कभी फीके नहीं पड़ते। लाला को अपनी गलती का एहसास हुआ। मोहन, मैं गलत था, तुम सच्चे इंसान हो। उसने खेत वापस दे दिया। घर लौटकर मोहन ने सीमा को खुशखबरी दी। बच्चे खुशी से उछल पड़े। सीमा बोली, देखा, मैंने कहा था ना, सच्चाई कभी हारती नहीं। मोहन मुस्कुराया। और मेहनत सबसे बड़ा त्योहार है। 1 साल बीत चुका था। सूरजपुर गांव अब पहले से ज्यादा खुशहाल दिखता था। मोहन का खेत फिर से हरा भरा लहलहा रहा था। उस साल बारिश भी अच्छी हुई थी। फसल शानदार हुई। मोहन ने न सिर्फ अपना कर्ज चुकाया था, बल्कि थोड़ी बचत भी कर ली थी। गांव वाले अब उसे इज्जत से देखते थे। सीमा अब पूरी तरह स्वस्थ थी। चिंटू और गुड़िया स्कूल जाने लगे थे। एक शाम सब खेत के किनारे बैठे थे। चिंटू बोला, बाबा, इस साल भी होली पर दुकान लगाएंगे ना? मोहन मुस्कुराया, हाँ बेटा, लेकिन इस बार कुछ नया करेंगे। सीमा बोली, क्यों ना इस बार हम खुद प्राकृतिक रंग बनाएं? मोहन की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तय किया कि फूलों से गुलाल बनाएंगे, हल्दी और चंदन से पीला रंग, पलाश के फूल से नारंगी रंग, गांव की औरतों को भी काम देंगे। उधर बंसी और रघुवीर की हालत खराब थी। पिछले साल की बदनामी के बाद कोई उन पर भरोसा नहीं करता था। लोग कहते, ये वही हैं जिन्होंने मिलावट की थी। दोनों पछता रहे थे। एक दिन दोनों मोहन के घर पहुंचे। मोहन, हमसे बड़ी गलती हो गई थी। मोहन चुपचाप सुनता रहा। रघुवीर बोला, क्या तुम हमें एक मौका दोगे? हम भी तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। सीमा ने मोहन की ओर देखा। मोहन ने धीरे से कहा, अगर सच्चे मन से काम करोगे तो हां। अब चारों मिलकर काम करने लगे। गांव की औरतें फूल सुखाती, सीमा और गुड़िया गुलाल बनाती, मोहन और बंसी बाजार में बेचते, रघुवीर पैकिंग संभालता। इस बार दुकान पहले से बड़ी थी। होली आई। इस बार सिर्फ गांव ही नहीं, पास के 2 गांवों से भी लोग रंग खरीदने आए। सब कहते, इनके रंग से त्वचा को नुकसान नहीं होता। दुकान पर लंबी लाइन लगी थी। मोहन की आंखों में खुशी थी। बंसी और रघुवीर के चेहरे पर भी सच्ची मुस्कान थी। इस बार कमाई 1 लाख से भी ज्यादा हुई। गांव के स्कूल में बच्चों को मुफ्त रंग बांटे और गरीब परिवारों में मिठाई भी भेजी। लाला भंवरलाल भी आया। वह बोला, मोहन, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत सबसे बड़ा धन है। होली की शाम पूरा गांव एक साथ रंग खेल रहा था। मोहन ने कहा, रंग चेहरे पर लगते हैं, पर सच्चाई दिल पर लगती है, और जो दिल में बस जाए वही असली रंग होता है। बंसी बोला, लालच का रंग फीका पड़ जाता है। रघुवीर बोला, लेकिन मेहनत का रंग कभी नहीं उतरता। सब हंस पड़े।